बात करेंगे आज रितेश पांडे की ही। जिस तरह से 2-3 दिन से रितेश अपने इंस्टाग्राम पर बहुत सारी चीज़ें डाल रहे हैं, ऐसे में समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर वो कौन है जो रितेश को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। भोजपुरी के स्टार रितेश पांडे, जिन्होंने भोजपुरी में साफ सुथरी फिल्में और गाने दिए हैं, जिनका हेलो कौन सुपर डुपर हिट रहा। इस गाने को 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों का प्यार हासिल हो चुका है और अभी भी लगातार हासिल हो रहा है, जिन्हें भोजपुरी की शान कहें तो गलत नहीं होगा। कल उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो लिखा है उसे पढ़कर आप भी यही सोचेंगे कि आखिर रितेश की ज़िंदगी में या इस इंडस्ट्री में वो कौन सा विभीषण है जो उनके साथ इतना गलत कर रहा है। आखिर वो विभीषण कौन है जिससे उनकी सफलता या ऊंचाइयां बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसने ठान लिया है कि वो रितेश जैसे उगते सूरज की चमक को कम करके रहेगा। रितेश ने क्या लिखा है, पहले हम आपको वो पढ़ के बताते हैं। रितेश ने लिखा है, दुनिया जानती है कि विभीषण जी भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने सच का साथ दिया, लेकिन उन्हें दुनिया में कहीं पूजा नहीं जाता, ऐसा क्यों? ये सवाल किया है रितेश ने और अपने इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट डाला है। रितेश पांडे संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं। दर्शकों का अपार समर्थन और प्यार भी उन्हें हासिल है। जहां भोजपुरी सॉन्ग का मतलब होता था अश्लीलता, तब रितेश पांडे ने रिस्क उठाया और हेलो कौन जैसा साफ सुथरा गाना गाया। इस गाने को सुनने वाले भी हाथों हाथ लिए और इस गाने ने यूट्यूब पर इतिहास रच दिया। बस यही बात इंडस्ट्री के तथाकथित सुपरस्टार्स को डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि मेरी जगह रितेश कैसे। अब जब सामने से वो लोग रितेश से फाइट नहीं कर पा रहे हैं तो वो लोग लेग पुलिंग पर उतर आए हैं। हाल ही में रितेश का एक गाना गब्बर की बसंती वायरल हो रहा है, तो कुछ लोग जानबूझकर उस गाने का रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि उस गाने का व्यूज रुक जाए। फिर भी रितेश पांडे का संस्कार देखिए, वो सभ्य भाषा में ही उन लोगों को समझा रहे हैं कि भाईचारा कायम रखिए, भाई द्रोही विभीषण मत बनिए। रितेश का यही संस्कार उन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे रहा है। अभी उदित नारायण जी ने भी कहा है कि जब उनका करियर ऊंचाइयों पर पहुंचने लगा तो कुछ लोग उन्हें तरह तरह से परेशान करने लगे ताकि उनका फोकस काम से हट जाए और उनकी सफलता बाधित हो। तो मैं यही कहूंगी कि रितेश इन चीज़ों से उलझिए मत और आगे बढ़ते रहिए। खैर, ये विभीषण कौन है, इस नाम का खुलासा तो रितेश ने अभी तक नहीं किया है, पर सच कितने दिन छुपता है ये तो आप सभी बखूबी जानते हैं। अगर आप जानते हैं उनका नाम जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं हमारे रितेश पांडे, तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। भोजपुरी जगत से जुड़ी सारी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।